इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x को। ठीक है, यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है, जाहिर सी बात है। अब देखिए, पोलिनोमियल फंक्शन तभी आसानी से इंटीग्रेट होता है जब वो प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन हो। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है, जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है px अपॉन qx। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ px यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ps। ठीक है, डिग्री ऑफ ps इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन। नोमियल फंक्शन शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर डिग्री ऑफ px यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ q of x, then it is called improper polynomial फंक्शन। ठीक है, इसको भी शॉर्ट कर, यानी कि ये वाला जो है इस फॉर्म में है, यानी कि बराबर वाला। ठीक है, डिग्री ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम एज डिग्री ऑफ x इंटू 1 माइनस 2x। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 आएगा, यानी कि ऊपर में तो 2 है, नीचे भी 2 है, यानी कि यह डिग्री दोनों का ऊपर नीचे बराबर है। तो यह इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन का सही से इंटीग्रल नहीं निकल पाता है, तो इसके लिए हम लोग वो जो इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन है तो उसको हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए हम लोग एक एनालॉजी लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन जो होता है उसमें भी इम्प्रॉपर और प्रॉपर होता है। ठीक है, जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर अगर बराबर या अधिक हो जाता है डिनोमिनेटर के तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि 5/5 दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर 8/3 दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जैसे कि 2/3। ठीक है, 2/9। तो यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात है तो उसको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। मिक्स्ड फॉर्म यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस समथिंग एल्स। तो इसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या करें, जैसे कि इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 8 को, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर बचेगा +2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 8/3 इक्वल्स टू द क्वोशेंट 2 प्लस यहाँ जो रिमाइंडर है 2/3, एंड दिस इज जनरली रिटन एज 2 होल नंबर 2/3। ठीक है, 2/3 इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस समथिंग विच इज ए होल नंबर, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी एनालॉजी से हम लोग इस क्वेश्चन में जो भी इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन है उसको हटाएंगे। ठीक है, और हटाने के सेंस में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ हम लोग लिखेंगे x इंटू, अबे यार
एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल्स, इसको थोड़ा सा जो भी x का पावर है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि x का मैक्सिमम पावर को लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x², तो -2x² आगे आ जाएगा और प्लस x यहाँ पीछे आ जाएगा। वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पावर लेफ्ट में रहेगा। तो अब ये चूंकि हमने कहा कि ये इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, -2x² प्लस x डिवाइड्स -x² प्लस 1। तो जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग जब यूज करते हैं तो हमारा एम रहता है कि जो एट ए टाइम जो हाईएस्ट पावर है उसको कैंसिल करना, यानी वी हैव टू गेट रीड ऑफ द हाईएस्ट पावर। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट अलग है। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इसके बराबर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/2 यानी कि हाफ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा -x², ठीक है, याद रहे कि हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस x इंटू 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं x/2, और यहाँ पर चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। आई होप यू आर करेक्ट, ठीक है। और ये दोनों चूँकि यहाँ -x² है प्लस x² है, ये दोनों कैंसिल हो गया, वी हैव गॉट रीड ऑफ द x² टर्म। और यहाँ पर हमें रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 1 बचा है, 1 माइनस यहाँ x/2, 1 यहाँ -x/2, तो ये इतना बचा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस x² अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इक्वल्स ये क्या है, -x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2x² प्लस x, एंड दिस इक्वल्स इस फॉर्म में 1/2 प्लस रिमाइंडर, यहाँ थोड़ा सा ये, ठीक है, ये रिमाइंडर क्या है, 1 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय द डिवाइजर में हमारा ये है विच इज सेम एज दिस वन, तो हम लोग डायरेक्ट वही लिखते हैं x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों का इंटीग्रेशन पार्ट चालू होता है, अभी तक तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रहा था। देयरफॉर इंटीग्रल 1 माइनस x² अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इंटू dx इक्वल्स, हम लोग सीधे यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इंटू dx इक्वल्स टू i, ठीक है, इसको पूरे को i मान लेते हैं, सपोज ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल 1 माइनस x/2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इंटू dx। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंस दो चीज यूज हुआ है, f1u प्लस f2u का इंटीग्रल इज इक्वल्स टू f1u का इंटीग्रल प्लस f2u का इंटीग्रल, एंड कांस्टेंट भी बाहर आ रहा है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं
रादर कांस्टेंट वाला टर्म को भी यहाँ लगा सकते थे, लेकिन छोड़िए। ए कांस्टेंट इंटू एफ यू का इंटीग्रल इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू एफ यू का इंटीग्रल। थोड़ा एक ही जैसा भी साउंड किए हम, ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर लिखे तो इस तरह से ये आया है, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जगह हाफ इंटू इसका होता है एक्स प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चूँकि इसको इंटीग्रल के जहाँ भी यूज होगा वहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, प्लस C1 लेते हैं, प्लस इसको हम लोग मान लेते हैं I1, ठीक है, क्योंकि ये होल पूरा टर्म जो है वो I है, इस वाले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं I1। नाउ let this one 1 minus x by 2 divided by x into 1 minus 2x equals a अपॉन, यहाँ पर अब पार्शियल फ्रैक्शन, इस I1 को निकालने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो अच्छी तरह से फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो इस तरह से लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस बी बाई 1 माइनस 2x, या फिर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस 2x, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस एक्स इंटू माइनस 2a प्लस b अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, या फिर दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स बाय 2 इक्वल्स, यानी कि ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स a प्लस एक्स इंटू माइनस 2a प्लस b, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पुटिंग हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे बाय एलिमिनेटिंग दिस टर्म कंटेनिंग b, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये वाला टर्म एलिमिनेट करना है, इस वाले टर्म को 0 बनाना है। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट वी गेट, अगर x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 बाय 2 इक्वल्स a प्लस 0 इंटू माइनस 2a प्लस b, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1, या फिर सीधे लिखेंगे a इक्वल्स 1, यहाँ 1 आएगा, यहाँ देखिए a प्लस यहाँ ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू हमें 1 मिल गया है, ठीक है। उसी तरह से अगेन पुटिंग, अभी b निकालना है, तो b के लिए हम लोग क्या करेंगे, a पहले से पता चल गया है, इसमें 1 है, पुटिंग x इक्वल्स टू कुछ भी और दूसरा रख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मेरे लिए यहाँ पर 2 रखने का मन कर रहा है, क्योंकि यह 2 बाई 2 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं, अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट a हेयर इज नॉट एन आर्बिटरी वैल्यू, क्योंकि a हमें पता चल गया है, इसलिए a का वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये कुछ आर्बिटरी वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट एन आर्बिटरी वैल्यू, दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर, अनलाइक unlike x we can put anything, but a we will have to take a equals 1, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स, यहाँ जाएगा a की जगह आ जाएगा 1 प्लस
एक्स के जगह आ जाएगा 2 इंटू -2 इंटू ए के जगह आ जाएगा 1 प्लस बी वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2/2 इज 1, 1 माइनस 1 0 इक्वल्स यहाँ है 1 प्लस रादर ये हो जाएगा -4, 2 इंटू -2 इंटू 1 plus 2b, and if we simplify this we get b equals to 3/2, यानी कि हमें a भी पता चल गया और b भी पता चल गया। now we can simply write I1 equals integral a upon x a upon x, a is your 1 upon x plus b is your 3/2 upon 1 minus 2x into dx। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 3/2 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर वापस हमने दो प्रॉपर्टीज यूज की हैं, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर कुछ लिख सकते हैं यहाँ लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज रेफर्ड अबव। properties REFERRED referred above, the same properties that we have already used above। ठीक है, अब इसका हम लोग पता है कि क्या इंटीग्रेशन होता है। इसका होता है log ऑफ मॉड x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, यहाँ c2 लिखेंगे, c1 पहले ही ऊपर आ चुका है, प्लस 3/2 इंटू इसका हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 माइनस 2x। और जब भी इस वाले सिचुएशन में अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट रहता है उसी से पूरे जो भी इंटीग्रल है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आएगा, प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर दिस इंटीग्रल, इसके लिए आ जाएगा c3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ सिंस वी हैव यूज्ड द रिजल्ट इंटीग्रल ऑफ constant into du upon au plus b can be written as k into log of mod au plus b divided by a, and of course plus a constant, suppose k1। so we have used this result here। if k is 1, a is 1, b is 1, then we will get the first integral, and if k is 3/2 here, k is 3/2 and in fact यहाँ 3/2 का ज़रूरत भी नहीं था। ठीक है, जो कि 3/2 we have already taken out, तो k was actually not needed here, however just for the sake of reference I have written। ठीक है, k इंटू लॉग a के जगह अगर हम लोग यहाँ पर -2 डाल दें और b के जगह 1 डाल दें तो ये वाला इंटीग्रल यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, लॉग ऑफ मॉड x प्लस c2, यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो -3/4 हो जाएगा, इंटू लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस 2x प्लस c3। ऑफ कोर्स यहाँ पर c2 c3 आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, c2 c3 आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन
ठीक है, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ स्पेस एज वी आर रनिंग आउट ऑफ इट। एंड देयरफॉर आई इक्वल्स क्या था, x/2 प्लस C1 था, तो C1 C2 C3 को एक साथ हम लोग बाद में लिखेंगे। फिलहाल हम लोग लिखेंगे log ऑफ मॉड x माइनस 3/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस 2x प्लस ए सिंगल कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर c is equals to C1 plus C2 plus C3. So this is the solution for this question. ठीक है, it took long, however it needed some concepts to be very clear. That's it.